हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहें, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। दोस्तों, आज के समय में धर्म के नाम पर नफरत, विरोध, लड़ाई झगड़ा, ये सब चीज़ें जो देखने को हो रहा है, आप लोग दुनिया संसार में देख सकते हो। हमारे भारत देश में कितनी प्रकार की लड़ाई झगड़ा हो रहा है धर्म के नाम पर। और यहाँ के लोग, और कहो तो यहाँ के सरकार, कहो तो हमारे भारत देश में है कि धर्म के नाम पर अलग अलग व्यवहार करते हैं, अलग अलग बेभद्र भाषा बोलते हैं। लेकिन जो हम लोग सरकार के प्रति जो है कि कितना हम लोग को बाइबल समर्थन देता है, इस विषय में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि सरकार के प्रति सरकार के नियम और कानून जो है कि हमारे बाइबल में क्या सिखाता है, क्या बताता है, इस बारे में आप लोग ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। हम पवित्र बाइबल वचन से हम बताएंगे, हम किसी और ऐसे मौखिक रूप से नहीं बताएंगे, बल्कि हम लिखित रूप से बताएंगे जो हमारे पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है। आप लोग ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए। जो कुछ यहाँ लिखा हुआ है हम उसी को पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान से सुनना और देखना। जैसे कि आज के समय में सरकारी कानून के बारे में जो बताया गया है, अधिकतर जो माना जाता है कि ये देश जो हमारा है वो बाइबल यानी ये क्या बोलते हैं, संविधान जो होता है, जो बाबा साहेब अम्बेडकर का जो लिखा हुआ है, वो जो ने संविधान बनाया है, उस संविधान का पालन करते हुए ही हमारे देश में चलना है। और हर एक सरकारी नियम और कानून जो बनता है वही संविधान के अनुसार चलता है। तो इसका क्या है कानून, क्या है विरोध, हम लोग क्या इसका समर्थन देते हैं, या बाइबल इसका क्या समर्थन देता है, चलिए हम इस विषय में आप लोगों को बताने वाले हैं। आप लोग देखिए, ध्यान से देखिए। ये देखिए मेरा पवित्र बाइबल है, आप लोग देख सकते हैं। ये क्या है, मेरा पवित्र बाइबल है। तो इसमें हम आप लोग को दिखा रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। ये देखिए, ये जो है रोमियो है लिखा हुआ, रोमियो 13 अध्याय। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आप लोग देखिए ध्यान से। राज के प्रति कर्तव्य, राज के प्रति कर्तव्य। तो इसमें क्या लिखा हुआ है आप लोग ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर लिखा हुआ है, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहें, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसीलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सीधा सीधा लिखा हुआ है कि हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहें। शासकीय अधिकार जो यहाँ पर शासन करता है, जो हमारे सरकारें हैं, जो यहाँ पर कानून बनता है, यदि वो शासन जो कर रहा है वो यदि संविधान के अनुसार अगर नहीं शासन करे, संविधान से बाहर काम करे, तो क्या वो अधिकारी वो शासकीय अधिकार के अनुसार हमें क्या चलना चाहिए? यदि वो संविधान से बाहर वो अपने मन की इच्छा की काम करे, तो क्या उसके अनुसार चलना चाहिए? आप लोग खुद से विचार कर सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है इस बाइबल में, जो लिखा हुआ है कि हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहें। तो क्या हम इस शासकीय अधिकार जो हमारे देश जो है, जो बाइबल और क्या बोलते हैं संविधान, क्या ये अलग अलग दिख रहा है क्या? आप लोग अपने में जांच विचार कर सकते हैं। तो जब हम संविधान के अनुसार चलते हैं तो संविधान और बाइबल के वचन देख सकते हैं कि मिलता जुलता समर्थन दे रहा है, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है हर एक व्यक्ति, यहाँ पर एक व्यक्ति की यहाँ पर नहीं लिखा है,
सिर्फ क्रिश्चियनों के लिए यहाँ पर नहीं लिखा है, यहाँ पर हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहें। लेकिन हम लोग हर एक लोगों को प्रेम करना, व्यवहार करना और शासकीय अधिकार के अनुसार रहना जानते हैं। और संविधान भी हम लोग को पढ़ना और सीखना और जानना और उसके अनुसार चलना हम लोग का ये कर्तव्य है। क्योंकि संविधान जिसे बताया गया है, उसमें लिखा गया है, उसके अनुसार हम लोग को चलना है। और हम लोग ना संविधान से बाहर जाएंगे और ना उसका विरोध कुछ बात करेंगे या काम करेंगे। लेकिन करने वाले और कोई होते हैं, इसी कारण जो है कि हमारे देश में नफरत फैलता है, देश में एकता टूटता है। यही देखिए, आप लोग देख सकते हैं। हम यहाँ पढ़ेंगे 3 पद से, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के लिए नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अतः यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर, उसकी ओर से तेरी सराहना होगी। तो हाकिम जो है, जो शासन करने वाला है, जिसे हम कह सकते हैं कि सरकार तरफ से हर एक प्रकार की रक्षक है, पुलिस फोर्स है, बॉर्डर में हर प्रकार की थाना में, पुलिस स्टेशन जगह में, तो वहाँ पर जो ये सब जो रखा हुआ है वो सब सिर्फ अच्छे काम वालों के लिए नहीं सिर्फ, बल्कि वो लोग बुरे काम के लिए भी वो लोग क्या हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि बुरे काम परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अतः यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर। यहाँ पर क्या खराब काम करने के लिए बोला गया है? यहाँ पर कहा गया है यदि सरकार से और या हम किसी और अधिकारियों से निडर रहना चाहते हैं तो क्या हम करेंगे? अच्छा काम करेंगे, खराब काम नहीं करेंगे। चोरी, हत्या, मार काट, लड़ाई झगड़ा, नशा पान खराबी, ऐसा काम हम नहीं करेंगे। तो हम किसी के सामने निडर रहेंगे, क्योंकि ये अच्छा काम सिखाता है। क्या ये बाइबल क्या समर्थन देता है? यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर। तो बाइबल क्या कहता है? खराब काम करो। बाइबल तो कहता है कि अच्छा काम करो। और हम लोग को संविधान के अनुसार हमारे देश में, राज्य में काम करना चाहिए। लेकिन आज के ज़माने में ऐसे ऐसे लोग हैं कि संविधान के विरुद्ध भी, और बाइबल के विरुद्ध तो खैर बहुत से लोग हैं, लेकिन संविधान के विरुद्ध में भी काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि आज की सरकारें, नेता, मंत्री, बहुत लोग। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। आप लोग के सामने हम कुछ वचन आप लोग को बता रहे हैं। और आगे लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है, परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वालों को दंड दे। मतलब यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं, मतलब तलवार एक हथियार होता है। आजकल जानते हैं कि शासन करने वालों के पास जो सरकारी हथियार होता है, वो सरकारी हथियार दे दिया जाता है ताकि तुम अच्छे बुरे भले का सब काम करो। और उसके अच्छे काम के लिए, देश के रक्षक के लिए, राज्य के रक्षक के लिए दिया जाता है हथियार। ये जो तलवार जो निकाले पहले के समय में, आज के आधुनिक जब हथियार जो है वो सब नहीं था, तो उस समय तलवारें चल रहा था। इसीलिए उस समय तलवार एक हथियार था रक्षा के लिए। हमारे गांव, देश, दुनिया रक्षा के लिए तलवार चल रहा था। लेकिन आज के समय में तलवार नहीं है, बल्कि उसके जगह में ये सब राइफल हो गया, गन हो गया, ये सब आज के ज़माने में ये सब हथियार है जो कि रक्षा को करने के लिए दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं सीधा सीधा लिखा हुआ है, इसलिए अधीन रहना न कि केवल उस क्रोध के डर से आवश्यक है, वरन विवेक भी यही गवाही देता है। अपने मन से सोच करके देखिए कि क्या आदमी को शांतिपूर्वक नहीं रहना चाहिए? आज मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी धर्म मानता है, अपनी अमन चैन शांति रहने के लिए, तो उसमें क्या खराब कर रहा है? देश दुनिया को तो खुद खराब नहीं कर रहा है, देश को तोड़ नहीं रहा है। लेकिन देश कौन तोड़ रहा है? जो संविधान से बाहर काम करता है, वो लोग देश को तोड़ रहा है, ठीक ना? तो ये लोगों को डरना चाहिए। जो देश को संविधान से बाहर काम करता है या बोलता है, तो उसको डरना चाहिए।
ये सब चीज़ों से। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसलिए कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। मतलब यहाँ पर लिखा है इसलिए कर भी दो। कर का मतलब क्या होता है? इनकम टैक्स जैसे आज बोलते हैं। कितने लोग है कि अपने अपने फैक्ट्री चलाते हैं, अपने अपने काम धंधे चलाते हैं, उसके अनुसार सरकार जो टैक्स लगाता है उसका यहाँ पर देने की बात कर रहा है। इसलिए कर भी दो। कर के मतलब टैक्स होता है, समझ जाइए आप लोग। तो क्या ये हमें सरकार की तरफ से विरोध में हमारे बाइबल बता रहा है? हम लोग सरकार को समर्थन देते हैं, लेकिन जो संविधान से बाहर जो करेगा उसका हम लोग ज़रूर विरोध करेंगे। बाइबल हम लोग को साथ साथ सिखाता है, साफ साफ सिखाता है। हम लोग बाइबल पढ़ते हैं तो सच्चाई को जानते हैं। तो आप लोगों को ये सच्चाई हम पहुंचा रहे हैं, आप लोगों को जानना चाहिए। और जिससे पर यहाँ पर लिखा हुआ है इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिससे कर चाहिए उसे कर उसे दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। क्या हम लोग आदर सत्कार न करें, लोगों से प्रेम भाव बातचीत न करें, परमेश्वर से न डरें? ये सब जो है कि हमें करना चाहिए, क्योंकि हमारे बाइबल में लिखा हुआ है। हमारा बाइबल इसका समर्थन देता है। और हम संविधान को पढ़ते हैं तो संविधान में भी जो हमें हक और अधिकार मिलता है उसका भी हम लोग पालन करते हैं। तो ये हमारे देश का जोड़ने का काम करता है और भाईचारे का एकता का प्रमाण यही सब है बाइबल और संविधान। यही दोनों अगर रहेगा देश में तो देश हमारे मजबूत बन जाएगा, कोई दूसरा हिला नहीं सकता है। और यदि अपने ही देश में हम लोग धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा करेंगे तब तो तीसरा आदमी क्या करेगा कि फ़ायदा उठाएगा। इसीलिए हम लोग को हमारे देश में मेल और प्रेम और हर एक धर्म के साथ व्यवहार से रहना चाहिए। जिसका जहाँ शांति मिले वहाँ जाने दीजिए, लेकिन जो खून खराबा गलत काम करेगा, देश में खराब काम करेगा, उसको कानूनी अधिकार के अनुसार न्याय दिलाना चाहिए और मिलना भी चाहिए। ये सच्चाई हमारे बाइबल में मिला हुआ है। यदि आप लोग को इसमें सच्चाई अगर कुछ मिला होगा तो आप लोग इस वीडियो को बहुतों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कमेंट और फॉलो ज़रूर करना। धन्यवाद।